हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। सो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, उसके लिए ना टॉपिक्स बेसिस पे जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, मतलब 20-20 नंबर के, उसके लिए मैं एक वीडियोस बना रही हूँ टॉपिक वाइज, कि हमें एक ट्रेंड पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कैसे कैसे ट्रीट करने हैं। ठीक है। सो पहला है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी थ्योरी में भी आ सकता है और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो दोनों ही चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, कि हम अच्छे से आंसर अपना अटैम्प्ट कर पाएँ एटलीस्ट। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखो क्या है, कि पहले तो थ्योरी समझ लो क्या है, कि हम हमारा टाइम जो भी अमाउंट होता है, सबको पता है कि जो भी हमारा वैल्यू होएगी मनी की आज, वो वेरी करेगी फ्यूचर के वैल्यू ऑफ मनी से। ठीक है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी समझनी है। अब अगर कोई थ्योरी में आ जाता है तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस एज पर द टाइम, इट इज़ ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ये है कि अगर हम उसका फर्दर कुछ उसके यूटिलाइजेशंस कर लेते हैं या जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो उसकी वजह से उस जो अमाउंट होता है या वैल्यू होती है मनी की, वो चेंज हो जाती है। ठीक है। अब इसमें हमारी जो भी एक तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करी हुई है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कैसे, कि अमाउंट जो है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमें जनरली मिलता है, या उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कहते हैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती ही है। तो वो चीज़ यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो भी है, या ये हो गई प्रिंसिपल, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट, एंड दैट वुड बी कंसिडरिंग एज अ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर में हमारी ये वैल्यू हो सकती है। सो वो हमारी कैलकुलेशन एक उस तरीके से बनती है। अब अगर मैं समझाना चाहूँ आपको कि हमें अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, मतलब फ्यूचर की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, कि फ्यूचर में मुझे अगर 1000 रुपये मिलेंगे, तो वो आज के महीने में क्या रेट करते हैं, क्या वैल्यू करते हैं, वो मुझे अगर निकालना हो, तो हम उसका फॉर्मूला ले सकते हैं, पी मल्टीप्लाई, मतलब पी यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल या प्रेजेंट अमाउंट, मल्टीप्लाई विद 1 प्लस आई यहाँ पर है हमारा इंटरेस्ट, जो भी कहते हैं क्वेश्चन में दिया होगा, वो उसकी हम उसके पूरे की हम निकाल लेंगे पावर, जो भी टाइम जितने भी साल के लिए दिया होगा। ठीक है। सो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो कि हम मतलब बचपन में भी क्लास 8th में ये सब चीज़ें हम करते थे, बट अब ये हमारा जो एक तरीके से कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग रेट से और डिस्काउंटिंग जो कहते हैं अमाउंट है, उसके हिसाब से समझ रहे हैं। ठीक है। डिस्काउंटिंग हमारे पास ये होता है कि जो भी आप आज वैल्यू मतलब जो भी पैसे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से या किसी रीज़न की वजह से फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होती ही होती है। ठीक है। मार्केट जब अपने आप को करेक्ट करती है, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होती ही है। मतलब फेस वैल्यू तो कुछ भी चेंज नहीं होती है, बट उसकी हमेशा वैल्यू जो है हम देखते हैं वो गिरती ही है। जैसे कि हम वो पता भी है कि पहले के ज़माने में जो चीज़ें हमें सस्ती में मिल जाती थी, ठीक है, वो अब उतने में अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। जैसे अगर 10 रुपये की चीज़ के पैकेट्स हमें अगर मिल जाते थे चीज़ी वेरी लेने के लिए, तो आज तो भैया 10 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा आपको, 20 या 30 रुपये में जो वो चीज़ वगैरह जो हम बचपन में हम खाते थे, वो कहते हैं इतने स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाती है। ये आप सबको पता ही है, कोई नई चीज़ मैंने नहीं बताई है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें एक्सेल फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि क्या इसका एक्सेल फॉर्मूला हो सकता है। सो एक्सेल फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे आप स्टार लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल में हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए जो होता है वो हमारा स्टार होता है, स्टार पावर, फिर हम यहाँ ब्रैकेट अपना स्टार्ट करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो भी गिवन होगा, देन कोमा, देन पीरियड ऑफ द टाइम, जो कि हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्सेल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो एक्सेल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो ये मैंने इसलिए स्पेशली बताया कि आपको पता रहे कि अगर एक्सेल फॉर्मूला पूछा जाए तो आपने क्या लिख करके आना है। ठीक है। उसके बाद यह आता है कि अगर हमें ये तो हमने एक्सेल फॉर्मूला हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या होगा। ठीक है। बाद में ये है कि भैया पेमेंट्स जो होती हैं, जो भी हम फ्यूचर वैल्यूज़ निकालते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो पेमेंट्स के बेसिस पे आते हैं। जनरली क्या होता है कि हमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती है, तभी हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो पेमेंट जो हो सकती है ना, वो एन्युटी हो सकती है या सीरीज ऑफ द पेमेंट होती है। एन्युटी तब होती है जब हमने इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट जो है ना, वो फिक्स कर रखी हो, कि अगर हमें जो भी अमाउंट जो चुकाना है, उसके लिए जो भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, डेट वुड बी फिक्स। अगर मुझे 12,000 जो है 12 महीने तक करना है, तो मैंने हज़ार अगर हर महीने कर रही हूँ, सो डैट वुड बी कंसिडरिंग एज एन्युटी। बट अगर हम उसमें मैंने कुछ वेरिएशंस कर लें कि नहीं, एक महीना
500 ले लेना, अगले महीने 600, और ऐसे करके कुछ मैंने पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट जो है डिसाइड करी है. सो दैट वुड बी कंसिडरिंग माई एज सीरीज़ ऑफ पेमेंट. ठीक है, वो मेरी सीरीज़ ऑफ पेमेंट कहलाई जाएगी. ठीक है, सो एन्युटी और सीरीज़ ऑफ पेमेंट आपको समझ आ गई कि व्हेन द पेमेंट अमाउंट इन इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेम ही अमाउंट है यहाँ पर और यहाँ पे सेम अमाउंट नहीं है. दैट कुड बी वेरी विद द इंटरवल टू इंटरवल, कि मैंने एक इंस्टॉलमेंट में या एक इंटरवल में मैंने कुछ और अमाउंट दिया तो अगले इंटरवल में कुछ और दिया. ठीक है, अब क्वेश्चंस जो हमारे आ सकते हैं अगर सीरीज़ ऑफ पेमेंट आते हैं तो आपने कॉलम्स कैसे बनाने हैं. ईयर, ठीक है, यहाँ पे ईयर हो सकते हैं, यहाँ बोल सकती हूँ मैं इंस्टॉलमेंट्स आप लिख सकते हैं. ठीक है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सीरीज़ ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी. देन पेमेंट जो भी आप अमाउंट उस इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे आप. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया वही 1 में पावर, फिर मतलब अगर एक्सेल में बताते हैं तो आपको फॉर्मूला ऐसे लिख देना 1 + IN. ठीक है, और आपको पता है कैलकुलेटर में भी आपको इस तरीके से करना है और जितनी बार आप प्लस करेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा. तो PVF आप ऐसे निकालेंगे. इन दोनों कॉलम को आप करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है, उसी प्रोडक्ट को आपको आप जब टोटल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का. ठीक है, ये हमारा एक तरीके से सीरीज़ ऑफ पेमेंट का ऐसे क्वेश्चन हो गया. अगर एन्युटी वाला होएगा तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है. वो कैसे होगा कि PVF = PVF इंटरेस्ट नंबर ऑफ द पीरियड जो भी है. ठीक है, देन एन्युटी इंटरवल्स कितने टाइम के लिए है. ठीक है, इसमें कितना टाइम या वो होगा ये आपने फॉर्मूला लिख देंगे तो आपका आंसर एक्सेल से आ जाएगा. ठीक है, एक्सेल हमेशा यही कंसिडर करता है कि वो डीम करके चलता है कि जो भी आप कैलकुलेट करवा रहे हैं दैट इज़ फॉर द आउटफ्लो. ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं हमेशा माइनस में आंसर देता है. अगर आपका इनफ्लो में आंसर देना है कि मतलब आप रिसीव कर रहे हैं, आप अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापसी रीपे ना करके आप उसको रिसीविंग कर रहे हैं, तब आपको -1 यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आता है एज ए एक्सेल कंसिडर्स. वो तो मैंने आपको बताई दी, ये वाली चीज़ है कि आउटफ्लो समझता है, वो चीज़ आपको मैंने बता दी. ठीक है, अब ये कहते हैं NPV का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. अगर नेट हमें निकालना है, नेट तो आपको पता ही है ना कि जितना आया और जितना गया उसको हमने इसका डिफरेंस ले लिया, डेट वुड बी कंसिडरिंग एज नेट. यहाँ हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारे पास आया कितना या एक्चुअल में हमारे से गया कितना, वो हमारा NPV आ जाएगा. अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अगर NPV को ही हम एक तरीके से अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा कैच ही होता है, मतलब प्रॉफिट ही है बट वो थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के टाइम पर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ना कि डेप्रिसिएशन भी हमारी एक तरीके से हम बोल सकते हैं एग्जॉस्टिक कॉस्ट होती है. ठीक है, सो वो हम उसमें माइनस कर देते हैं. ठीक है, सो अब हम अगर समझना चाहें तो कैश फ्लो माइनस अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो हमारा जो नेट कैश फ्लो हमारा जो हुआ उसमें से अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस कर दें, ठीक है, सो हमारा डेप्रिसिएशन होगा. ठीक है, ये हम इससे समझ सकते हैं. अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन आएगा किस हिसाब से, मैंने आपको एक बार बताया हुआ है क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड लाइक एस कि कैलकुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट. आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसका अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालो, तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है. ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि NPV निकालो, सो उसमें आपको डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कैश फ्लोज निकालो, वही मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कैश फ्लो आप बता देंगे. कैश फ्लो में तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो करनी होती है. फिर उसमें पूछ सकते हैं जो आपने कैलकुलेट किया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल दीजिए, वो आप निकाल लोगे, वो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा. ठीक है, उसके बाद जब हम ये पूछ सकते हैं कि अब हमें NPV जो आपने निकाला है उसका जो टोटल हुआ है कि हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो अगर NPV > 0 आता है तो आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर वो <0 होता है तो उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए. और अगर वो इक्वल आ जाता है सो यू कैन राइट एट इज़ कि आप इंडिफरेंट हो सकते हो. ठीक है, आपको लगता है जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ना जाना चाहो तो कुछ ये कहते हैं मत जाओ, क्योंकि उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, द रेट विच मेक NPV 0. ये ऐसा रेट होता है जब आपका NPV 0 हो सकता है. हम कह सकते हैं जहाँ पर आप इंडिफरेंट हो जाते हो कि हमें प्रोजेक्ट को कहते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ठीक है, मतलब एक तरीके से हम समझ सकते हैं ब्रेक इवन, मतलब कि हम ब्रेक इवन भी नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना हमारा नुकसान हो रहा ना हमारा फ़ायदा हो रहा,
वो वाले आप पॉइंट समझ सकते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो हम बोलेंगे IRR इक्वल्स टू IRR रेंज ऑफ द कैश फ्लोज। जो भी कैश फ्लोज आएगा उसके आप कहते हैं आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और IRR लगा देंगे तो वो आपको कंप्यूट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है कहते हैं कि सिनेरियो समरी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सिनेरियो समरी, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। एन एक्सेल फंक्शन which can help us to compute the solutions required in different scenarios। जो different scenarios को फर्दर बिल्ड करने के लिए मतलब कंप्यूटेशन दे दे, वो हमारा सिनेरियो समरी होती है। ठीक है, मेन थिंग उसमें क्या क्या होती है कि हमें चेंजिंग सेल जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है वो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है रिजल्ट वो हमें उसमें सिलेक्ट करके दिखाना होता है जो बॉक्स होता है, और उसके बेसिस पे वो हमें आंसर जो कंप्यूट करके दे देता है। ठीक है, सो यही था इसी के लिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।